हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। अब तक सीरियल को लेकर है ना लोगों के मन में कंप्लेन रहती थी कि सीरियल में सभी और ईशान के मूवमेंट नहीं दिखाए जाते। मूवमेंट ना दिखाओ, पॉजिटिव सीन तो दिखा दो कोई। हर बार बेचारी सभी को परेशान करते रहते हैं, विलन की जीत होती रहती है, पॉजिटिव सीन के नाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब कंप्लेन बिल्कुल अलग है। अब कंप्लेन कुछ ऐसी है कि रजत भाई, इन लोगों ने तो एपिसोड देना ही बंद कर दिया है। मतलब हम एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं और एपिसोड आ ही नहीं रहा है। अब यहां पर बहुत लोग तो ये भी बोल रहे थे कि हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले रखा है गुम है किसी के प्यार में के कारण हॉटस्टार पर तो सीरियल आता ही नहीं है, पहले टीवी पर आ जाता है। तो भाई देखो, पहले की बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि शूट बहुत बार डिले चलता है गुम है किसी के प्यार में का, ये बात मेकर्स खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो इस कारण से एपिसोड लेट अपलोड होता है। लेकिन कल के दिन तो लोगों को कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो गया कि एपिसोड आया ही नहीं, क्योंकि यहां पर गुम है किसी के प्यार में की मेकर्स ने कोलैबोरेशन किया था यहां पर उड़ने की आशा के साथ। तो उड़ने की आशा जो है, उन्होंने 1 घंटे का सीरियल अपलोड किया है जिसमें गुम है किसी के प्यार में का पार्ट मौजूद है और यहां पर उसमें ही आपको गुम है किसी के प्यार में देखने को मिला, इसलिए कल सीरियल नहीं आया था। एंड आज के एपिसोड की बात करनी तो अब क्या ही करें, क्योंकि एपिसोड तो वाकई में लेट होते हैं, इससे कोई वो नहीं है। एंड इसका रीजन सही बताऊं ना, मुझे ऐसा लगता है कि गुम है किसी के प्यार में मेकर्स चाहते हैं कि कहानी जो है ना वो हम लोग टीवी पर देखें, रात को 8 बजे जो स्टार प्लस पर आता है ना उस पर देखें, जिससे कि उनकी टीआरपी इनहेंस हो सके। अब देखो यार, सीधी बात तो ये है, हॉटस्टार से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर टीवी सीरियल है तो टीवी सीरियल की टीआरपी टीवी से ही ज्यादा रिलेट करती है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है वो टीवी से ज्यादा आता है। स्पॉन्सर, एडवर्टाइजमेंट सब पर इफेक्ट पड़ता है और शायद यही रीजन है कि वो चाहते हैं कि लोग टीवी पर सीरियल को देखें। वेल, आने वाले एपिसोड की बात करें तो अब तक शॉकिंग हम लोगों के लिए ये रहा कि एक ही एपिसोड के अंदर जो कि उड़ने की आशा वाला महा एपिसोड आया था, उसके अंदर जो है सभी जो है पूरी तरीके से ढोल बजाती रह गई और हमारे ईशान ने जो है आंखें बंद कर कर सभी की शक्ल देखने के बाद भी रीवा को अंगूठी पहना दी और यहां पर वो काम हो गया जिसके बारे में हम सभी लोग सोच रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। वेल, यहां पर सभी और ईशान को लेकर जो है घर वाले काफी ज्यादा चिंता में थे कि कहीं ये एक दूसरे के साथ फिर से ना जुड़ जाएं, लेकिन ईशान ने सभी के सपने देखने के बाद भी अंगूठी यहां पर रीवा को पहना ही दी। वेल, यहां पर यह बात तो तय हो जाती है इन सारे सीन को देखने के बाद कि फिलहाल सीरियल के मेकर्स है ना ईशान और रीवा की शादी को अच्छा खासा खींचने वाले हैं, क्योंकि सगाई की बात तो कहीं थी ही नहीं। यहां पर देखा जाए तो उन लोगों की सगाई तो ऑफिशियली हो रखी थी, मेरे ख्याल से ऑफिशियल शादी भी हो रखी, जब भी तो घर में रह रही है वो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यहां पर सगाई का फंक्शन दिखा दिया। मतलब वो शादी तक के सीन को बहुत खींचने वाले हैं। एंड डिवोर्स केस और ये शादी का सीन दोनों साथ साथ में आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर इन दोनों चीजों को लेकर ही काफी सारी चीजें होने वाली है। अब यहां पर ईशान जो है भंवर के साथ सभी को देखकर सभी को कहने वाला है कि सभी तुम जो है ये भंवर से दूर रहो, और आखिरकार क्या रिश्ता है तुम्हारा भंवर से। सभी सीधी बात है रिप्लाई करने वाली है कि आपकी सगाई हो चुकी है रीवा मैम के साथ, तो आपको मुझसे क्या मतलब है, डिवोर्स पेपर भी मैं साइन कर चुकी हूं, तो आपको तुमको मतलब नहीं रहना चाहिए। यानी कि जेलसी ट्रैक तो अच्छी तरीके से आने वाले एपिसोड में हमारा इंतजार कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हम आने वाले एपिसोड के कुछ सीन के बारे में, जो कि अभी तक तो एपिसोड आया नहीं है, आगे आ जाए तो पता नहीं, पर यहां पर बताया जा रहा है कि जल्द ही जो है हमें वो सीन देखने को मिलेगा जब मंदिर से हमारी सभी निकलने वाली है। और मंदिर से जब सभी निकलेगी तो पहले तो वो ईशान के साथ बस में आ गई थी, किडनैपिंग विडनैपिंग हो गई थी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हुई थी एक ही एपिसोड में। तो उसके बाद सभी को वापस अब रिटर्न आना है, तो अब साथी कहां से मिले वापस आने के लिए, क्योंकि ईशान को तो रीवा अपने से अलग ही नहीं करना चाहती, जानना भी चाहती है तो हाथ पकड़ लेती है और हमारा ईशान ऐसे बच्चों की तरह खड़ा हो जाता है, जैसे स्कूल की प्रेयर में बच्चे से हाथ जोड़कर खरीद नहीं होते कि जो सामने से प्रेयर बोली जा रही है उसको रिपीट कर दें। यहां पर रीवा जो रिपीट करती है, ईशान यूं हाथ जोड़कर फिर से उसे रिपीट कर लेता है। मतलब अभी कल परसों ही कमेंट में मैं किसी से बात कर रहा था कि वो पूछ रहे थे कि ईशान ये क्या करता है, तो मैंने उनको यही रिप्लाई दिया था कि मैं ये सोचता हूं कि ईशान अपने बच्चों के डाउट कैसे क्लियर करता होगा, उसकी जिंदगी उसके लिए क्लियर नहीं है कि उसको क्या चाहिए एंड वाकई में वो चाहता क्या है, उसे खुद को रियलाइज नहीं है सारी चीजें। एंड यहां पर ये सारी चीजें होने वाली है, लेकिन सभी के रास्ते अकेले नहीं है, क्योंकि सभी के रास्ते में आने वाला है भंवर हमारा, और इस बारिश के मौसम में सभी का सहारा बनेगा हमारा भंवर, क्योंकि ईशान और रीवा की सगाई देखने के बाद हमारी सभी बिल्कुल
बिल्कुल टूट चुकी है, परेशान है और यहाँ पर बारिश का मौसम है और सभी रुक रखी है ढाबे पे। और भंवर को पता तो होना ही है क्योंकि भंवर की नजरें तो सभी पर ही टिकी है और भंवर वहां पर पहुंचने वाला है और सभी के साथ सिंपैथी बटोरने वाला है कि सभी जी ऐसा है वैसा है, मेरी भी कहानी है, मैं भी अनाथ हूं वगैरह वगैरह। और यहाँ पर ये सीन होने वाला है एंड अक्सर ऐसे सीन पर हमारा ईशान पहुंच ही जाता है, भले ही वो अपने घर वालों के साथ ढाबे पर पहुंचा हो, रास्ते में रुका हो कहीं पर, लेकिन ईशान सभी और भंवर को साथ में देखेगा, ये बात तो तय है। देखो ये तो निश्चित है, मतलब कहानी इतिहास में लिखी जा चुकी है और इसके बाद सभी और भंवर हमें साथ में जो है नजर आने वाले हैं। एंड बहुत सारे लोग जो है कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि भंवर को यार ज्यादा दिन मत टिकाना, बड़ा डेंजरस किरदार लग रहा है। दूसरी ओर अब भंवर के किरदार को लेकर एक पक्ष ऐसा बोल रहा है कि भंवर तो भंवर होना चाहिए, सभी का हीरो भंवर को बनाओ, क्या दिक्कत है, साइको है, कम से कम सभी को प्यार तो करता है। और यहां पर जब उनके जो हमें ऑफ स्क्रीन वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि करणवीर बोहरा खुद यूट्यूब पर व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, बहुत कमाल के व्लॉग बनाते हैं, बहुत रिलेटेबल बनाते हैं, बहुत रियल इंसान लगते हैं मुझे। मैं खैर उनसे पर्सनली कभी मिला नहीं हूं, जबकि वो भी राजस्थान से है, मैं भी राजस्थान से हूं और कई बार ऐसा होता है कि राजस्थान के जो एक्टर होते हैं उनसे मौका मिल जाता है मिलने का। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजधानी है जयपुर की, राजस्थान की जयपुर, वहां पर किसी ना किसी इवेंट वगैरह में आते रहते हैं तो मिलना हो जाता है, लेकिन उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर उनको देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत रियल पर्सनैलिटी है, शायद वो रियल लाइफ में जैसे हैं वैसे ही सोशल मीडिया पर और उस तरीके से लोगों के साथ ओपिनियन शेयर करते हैं और बहुत स्टोरीज वगैरह लगाते हैं एंड व्लॉग्स भी बहुत कमाल के बनाते हैं। तो उसमें हमें सीन देखने को मिला है कि वो गाड़ी में भी जाने वाले हैं और उसके बाद काफी सारे सीन सभी और भंवर के हैं और इन सीन को हमारा ईशान भी देखने वाला है और जल भुनकर राख होने वाला है। यानी कि ये तो तय है कि सोशल मीडिया वाली बॉन्डिंग एक तरफ लोगों को बहुत पसंद आ रही है एंड सोशल मीडिया पर दोनों की बॉन्डिंग देखने के बाद सभी लोग यही कह रहे हैं कि भंवर को फिट कर दो सभी के साथ और ईशान को बोलो रीवा को पकड़े और निकले यहां से। और दूसरी ओर लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसी चीजें मत कर देना, हमें तो ईशान और सभी ही चाहिए, रीवा और भंवर दोनों को निकालो। वेल यहां पर कहानी फिलहाल तो भंवर सभी के साथ में आपको देखने को मिलेगी, जो कि ईशान के नजरिए से दोनों की लव स्टोरी चल रही है। हम लोगों के नजरिए से हमको पता होगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। दूसरी ओर सभी को तो यह पता ही है कि ईशान मूव ऑन कर चुका है, रीवा के साथ सगाई कर चुका है, तो अब जिंदगी में बचा ही क्या है। तो आने वाले एपिसोड जो है अब जेलेसी वाले ट्रैक से होते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग वाले ट्रैक से लेकर प्यार भरी कहानी तक पहुंचने वाले हैं एंड बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हम लोगों के लिए मौजूद है। वेल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग फिलहाल सीरियल को कहां देख रहे हैं, हॉटस्टार पर इंतजार करते रह जाते हैं या फिर टीवी पर 8 बजे ही देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कर दीजिए इस चैनल को भी। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।